हम्म। तो अब हम लोग थोड़ा सैंडविच थ्योरम करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन के बीच से पास करता हो या दो फंक्शन के बीच में हो, ठीक है, तो उसका भी लिमिट वही होगा जो फंक्शंस का लिमिट होगा। कैसे, देखिए इधर। सैंडविच थ्योरम ये क्या कहता है, इफ fx less than or equal to gx less than or equal to hx for every x या बल्कि ऐसा मत लिखिए, या लिख ही देते हैं, for every x in the neighborhood of alpha। नेबरहुड ऑफ अल्फा, अल्फा के नेबरहुड में मीन्स अल्फा प्लस अल्फा माइनस पे फंक्शन जी एक्स एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है, एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एफ एक्स इज एल, लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा एच एक्स इज एल। अगर ये दोनों लिमिट एल है देन सर हाँ सो एक्स के पहले आपने क्या लिखा है? ये सर फॉर एवरी लिमिट एक्स टेंड्स टू अल्फा जी एक्स। फॉर ऑल वाला कौन सा होता है? हाँ, For ये all। इसी को फॉर ऑल फॉर एवरी दोनों बोल सकते हैं, है ना। देखिए अब क्या है कि जैसे मान लीजिए ये आपका एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स सबसे छोटा है ना, और एक पॉइंट अल्फा पे ये ऐसा है, ये एच एक्स है और एफ एक्स है। जी एक्स क्या कह रहे हैं कि अल्फा पे ये पॉइंट अल्फा है, अल्फा के लेफ्ट राइट में जी एक्स जो है एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है, तो जी एक्स कैसा भी पास करेगा इस पॉइंट पे तो यहीं से पास करेगा, है या नहीं। Yes, sir। अगर एच एक्स का लिमिट और एफ एक्स का लिमिट एल है और जी एक्स को दोनों के बीच से पास करना है, तो जी एक्स का भी लिमिट क्या होगा, एल होगा। ठीक है, तो मतलब अगर हम ऐसा फंक्शन डिफाइन कर ले जाते हैं, ऐसा फंक्शन डिफाइन कर ले जाते हैं कि उसका दोनों एंड पता चल जाए कि इससे बड़ा होगा इससे छोटा होगा और दोनों का लिमिट सेम है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि अगर दोनों का लिमिट सेम है तो बीच वाले का भी लिमिट वही होगा। इन जनरल, ठीक है, ऐसे आपको पता नहीं चलता कि कहाँ सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना है। ठीक है, इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स वी कैन राइट greatest integer x lies between x minus 1 to, ठीक है, ये आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x x माइनस 1 और x के बीच में होगा। ठीक है, तो जनरली ये सैंडविच थ्योरम ग्रेटेस्ट इंटीजर के ही केस में अप्लाई करते हैं, अदरवाइज बहुत रेयर कहीं होता है, इसका कोई यूज नहीं है बहुत ज्यादा। थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने एक क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x, ये लिमिट निकालना है। देखिए अब log ग्रेटेस्ट इंटीजर x का डिफरेंशिएशन तो हम जानते नहीं, और ना ही इंफिनिटी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा वो भी हम नहीं जानते। हम क्या यूज करेंगे, हम ये रिजल्ट यूज करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन x माइनस 1 टू x, ऐसा होगा या नहीं। और log फंक्शन जो होता है वो कैसा है, इंक्रीजिंग। सो वी कैन राइट ln ऑफ x माइनस 1 लेस देन ln ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x लेस देन ln ऑफ x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, यस लिख सकते हैं। अब क्या है कि अगर हम x से डिवाइड कर दें, x क्या है, पॉजिटिव है, बहुत बड़ा क्वांटिटी है, तो अगर हम x से डिवाइड कर दें देन वी कैन राइट log x minus 1 by x less than log greatest integer x by x less than or equal to log x by x। अगर इसका लिमिट, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं, अगर इसका लिमिट और इसका लिमिट सेम है तब इसका लिमिट भी वही होगा, और नहीं तो अलग होगा। तो दोनों लिमिट हम निकालते हैं। मान लो हम निकालते हैं लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी log ऑफ x माइनस 1 बाई x, ये किस फॉर्म में है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है या नहीं। यस सर, अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में है तो हम सैंडविच थ्योरम, सैंडविच बोल रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं तो लिमिट निकालिए थोड़ा एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके। क्वेश्चन में x टू द पावर इंफिनिटी है। हाँ, x टेंड्स टू इंफिनिटी है। सर थोड़ा ऊपर कर। जरूर करेंगे। सर हो गया, हो गया, वेरी गुड। सर तो ये लिमिट कितना आया, log x माइनस 1 बाई एक्स, भाई डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 1, x को इंफिनिटी डाला, लिमिट क्या मिला, 0। अगर हम ये लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू इंफिनिटी log x बाई एक्स, तो log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स और x का डेरिवेटिव 1, क्या हुआ, 0। अब अपर बाउंड्री का लिमिट 0 है, लोअर बाउंड्री का लिमिट 0 है, तो बीच वाले का भी लिमिट क्या होगा, 0। So we can write limit x tends to infinity log of greatest integer x by x is 0। समझ गए बात को। तो इन जनरल ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में हमको ये अप्लाई करना है, पहला चीज। और दूसरा, अप्लाई तो हम कहीं भी कर सकते हैं जहां पे हम ऐसा दिखा पाए कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री का लिमिट सेम है, तो बीच वाले का भी लिमिट वही होगा। इतना बात क्लियर है। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर ये थर्ड लाइन बता देंगे तो। हाँ जरूर बताएंगे। थर्ड लाइन क्या है देख लेते हैं भाई। थर्ड सर लाइन मतलब ये वाला, क्वेश्चन के नीचे वाला सर। ये वाला, सर उसके ऊपर
ये Yes, sir. ये देखो, अगर log ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x का इंटरवल ये है तो इसके बाद इसको x से डिवाइड कर दिया है, ये इसके जी बाद ये स्टेप है। ये सर, इक्वालिटी कहाँ से है सर? इक्वलिटी तो यहाँ था ही, ये छूट गया ओके भाई। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि ये यहाँ इक्वलिटी होता है, समझ गए? जी सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि we have to find limit x tends to infinity greatest integer x, हाँ ये देखिए ये क्वेश्चन है, limit x tends to infinity greatest integer x plus greatest integer 2x plus greatest integer nx by n square, ये लिमिट निकालना है, और n tends to infinity है, नॉट x। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। हाँ कर रहे हैं, वही दिख रहा है। यस सर। यस सर। देखिए अब अगर x को इन्फिनिटी डालेंगे तो इन्फिनिटी डालने से इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, और जब तक ये सिक्योरिटी गार्ड हटेगा नहीं हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसा आपको बताया गया है। तो जब हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू, तो ऐसे केस में हम सैंडविच थ्योरम यूज करेंगे। सैंडविच थ्योरम क्या कहता है, यहाँ सबसे पहले देखिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लाइज बिटवीन कहां से कहां तक, x माइनस 1 से x। ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 1 से 2x, डॉट 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 ग्रेटेस्ट इंटीजर nx क्या हो जाएगा, nx माइनस 1 टू nx। बात क्लियर है भाई? यस सर। अब सबको ऐड कर देना है, तो कर लेते हैं। तो लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2x डॉट 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 nx, इसका इंटरवल क्या होगा, इसको ऐड करोगे x 1 प्लस 2 अप टू n, लेफ्ट साइड ऐड करोगे x 1 प्लस 2 अप टू n माइनस n। चेक करो तो ये बात ठीक है या नहीं? ठीक है भाई? यस सर। अब यस अगर सर। हम इसको n स्क्वायर से डिवाइड कर दें, चलो n स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, तो यहाँ भी डिवाइड करना बनता है भाई, यहाँ भी डिवाइड करना बनता है। तो अगर डिवाइड कर दिया ही है, अब लिमिट निकालेंगे। ये लिमिट अगर सेम है तो बीच वाले का भी लिमिट वही होगा। थोड़ा निकालिए लिमिट को, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये इसको लिख दिया फर्स्ट फंक्शन और इसको लिख दिया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट और सेकंड का लिमिट निकालिए तो
सर ये थ्योरम कब अप्लाई करना होता है? हमने बताया इन जनरल आपको जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर के केस में अप्लाई करना होता है। अप्लाई तो कहीं भी किया जा सकता है, कोई रूल नहीं है, ठीक है। सर x/2। एस x/2 करेक्ट, 100% करेक्ट। देखिए अगर हम फर्स्ट फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, देख लेते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी x n इंटू n प्लस 1/2 -1/n, यही तो होगा। अब इसको n से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, कर दो, क्या सोच रहे हो, x/2 1/n -1/n डाल दो, n को इंफिनिटी, क्या आया x/2 आया। ऐसे इसका निकालोगे सेकेंड फंक्शन का, n टेंड्स टू इंफिनिटी सेकेंड फंक्शन, ये भी क्या मिलेगा x/2, मतलब बीच वाले का भी लिमिट क्या होगा x/2। बात क्लियर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। न्यूटन लेबनीज थ्योरम। देखिए न्यूटन लेबनीज थ्योरम क्या कहता है, इफ आई इज, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत जगह यूज होता है। u टू v f t dt, अगर ये इंटीग्रल आई है, देन एंड u and v आर फंक्शन ऑफ x आर कांस्टेंट, चाहे तो x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, लेकिन और किसी का फंक्शन ना हो, देन di/dx, इसको क्या लिखते हैं, di/dx is f of v dv/dx minus f of u du/dx, ठीक है। तो di/dx क्या होता है, वैल्यू ऑफ, ये इसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, ये जो अंदर में जिसको जिसको इंटीग्रेट करते हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड। तो इंटीग्रैंड का वैल्यू एट अपर लिमिट एफ वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ये है न्यूटन लेबनीज थ्योरम। समझ रहे हैं बात, ये बात समझते हैं। यस सर। इस सर तरीके और एक बार बताएं। और एक बार देखिए, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का अपर लिमिट पे वैल्यू इनटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट इनटू डेरिवेटिव ऑफ, ये होता है di/dx, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से ही समझ में आएगा, अगर प्रूफ का सवाल है तो प्रूफ कर भी सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रल में प्रूफ कर दिया सर u and v आर फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। कांस्टेंट, हाँ, या तो x का फंक्शन हो या कांस्टेंट हो। एक एग्जांपल लेते हैं तो जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि i है x² to x³
साइन टी dt, साइन टी dt, ये आई है और आपको निकालना है डी आई बाई डी एक्स। ठीक है भाई, तो डी आई बाई डी एक्स क्या कहता है, क्या होता है, इस फंक्शन का वैल्यू, ये जो फंक्शन है इसका वैल्यू एक्स क्यूब पे, तो क्या हो जाएगा साइन ऑफ एक्स क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट साइन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। बात समझ में आया? Yes, sir. ये हो गया साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर माइनस 2x साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर है या डाउट है? सर ये चेन रूल जैसा हो गया। चेन रूल जैसा हो गया, चेन रूल है नहीं। वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ। ठीक है एक्चुअली में वैसा ही रीजन, तो वैसा ही कुछ है होने का, रीजन चेन रूल जैसा है, कुछ होने का है। ठीक है, Yes, sir. तो अब देखिए ये थ्योरम समझ में आता है कि थ्योरम है क्या, क्या कहता है, बोलो भाई। बोलिए भाई, हाँ ना, कुछ तो बोलिए। हाँ ठीक है। Yes, sir. अब हम क्वेश्चन लिखते हैं, तो लिमिट पे जब भी इंटीग्रल बना के क्वेश्चन आएगा वहां केवल और केवल एक ही चीज यूज करना है, और वो चीज क्या है, एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, लिमिट में इंटीग्रेशन डाल के आपको जब भी क्वेश्चन वो देंगे वहां क्या करेंगे आप, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 to x square cos square t dt divided by x sin x। पहले तो देखना है लिमिट किस फॉर्म में है। x को 0 पुट किया तो 0 से 0 इंटीग्रल क्या होगा, 0 होगा, और डिनोमिनेटर में डाला तो भी 0, तो 0/0 फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम एल हॉस्पिटल अप्लाई करते हैं तो डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर, अब देखो t के जगह पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 0 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 0। ये न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होगा या नहीं, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल होगा या नहीं, पहले ये बताओ। Yes, sir. अब x साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, x cos x प्लस साइन x। चेक करो ये बात ठीक है या नहीं। सर कैसे? ये प्रोडक्ट दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। Yes, sir. X cos x plus sin x. ठीक है, अब अगर हम यहाँ 0 डालते हैं तो फिर से क्या आ रहा है, 0/0। लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, उसको हटा दोगे, बचा क्या 2x बाई x cos x प्लस साइन x। चेक करो इतना ही बचेगा ना, ये वाला तो 0 हो गया पूरा पोर्शन, और लिमिट में x को 0 डालेंगे तो cos 0 1 हो गया, उसको भी छोड़ दो। अब ये लिमिट आपको निकालना है, इट इज अगेन 0/0 फॉर्म, इधर यूज एल हॉस्पिटल या फिर डिवाइड बाई x। तो अगर हम x से डिवाइड कर दें 2 बाई
cos x प्लस sin x by x, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, ये 2/2 कितना हुआ 1। बात क्लियर है? सर वहाँ पे सर 2x के बाद -1 होना चाहिए ना हैं? सर? cos 0 cos 0 तो 1 होता, d/dx ऑफ 0 इज 0। yes, sir. और बोलो, और किसी को डाउट है इसमें? सर 0/0 वो के फॉर्म में x का वैल्यू कैसे डाल दी? कहाँ डाले? हमने तो बोला मतलब 0। cos स्क्वायर x स्क्वायर। अरे तो कॉस कांस्टेंट रिमूव करने में क्या प्रॉब्लम है? हम जीरो को नहीं रिमूव कर सकते हैं, वी कैन नॉट रिमूव जीरो, है ना? जीरो लिमिट नहीं हटा सकते हैं, कांस्टेंट तो हम हटा ही सकते हैं। ठीक है, जी सर। सर कांस्टेंट कौन से जगह पे हटा सकते हैं वो सर एक बार बता दीजिए। प्रोडक्ट के फॉर्म में कहीं भी, एनीवेयर फंक्शन इन फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट के फॉर्म में हो कहीं भी तो वहां हम रिमूव कर सकते हैं, बस वो फंक्शन को जीरो ना बना रहा हो। समझ गए? यस सर। तो जैसे यहाँ पे ये वाला पार्ट एलिमिनेट हो गया, ये वाला पार्ट अपने आप एलिमिनेट हो गया, इतना बचा। अब इसमें cos 0 जो है, cos 0 जो है वो तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है ना, इसका प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कहीं भी लिमिट हो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, केवल सम और डिफरेंस के फॉर्म में नहीं करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना? सर वो जो x sin थीटा वो कैसे लिखे? ये यस सर। ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, या इसका डेरिवेटिव कैसे हुआ यस सर, यस। ऐसा बोलिए ना, तो d/dx ऑफ x sin x। उसका भी डेरिवेटिव हाँ, न्यूमरेटर, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है? डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा x यस सर, into समझ समझ गया, चलो ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू π/4 2 to sec square x ft dt divided by x square minus pi square by 16। पहले ये देखो किस फॉर्म में है, x को π/4 डालोगे तो न्यूमरेटर में लिमिट क्या हो जाएगा? 2 से 2। अरे भाई 2 से 2 का इंटीग्रल क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यस सर। तो ये 0/0 फॉर्म में है Yes, या sir. नहीं? यस अप्लाई करो एल हॉस्पिटल। एल हॉस्पिटल अप्लाई करो। सर 8 f2 by pi
8f2 by pi, यस ये ऑप्शन में तो है। आ गया होगा भाई। देखिए ये हो गया, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, f ऑफ sec स्क्वायर x into d by dx of sec square x minus f of 2 into d by dx of 2 divided by 2x। अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 4, f of sec square x 2 sec x into sec x tan x। क्लियर है भाई? अब आप x को सर पाई बाई न्यूमरेटर और एक बार थोड़ा बता दीजिए, f ऑफ sec स्क्वायर x। लास्ट स्टेप का। अच्छा ये Yes, sec sir. स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2 sec x। sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव 2 sec x, और लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? sec x के रेस्पेक्ट में ना, sec x के रेस्पेक्ट में। अब d by dx ऑफ sec x into tan x यस सर। यस सर। by 2x डाल दीजिए x को पाई बाई 4, देखिए क्या आ रहा है। सर यहाँ पे y का फॉर्म में नहीं करेंगे, y टेंड्स टू 0 का फॉर्म में। जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि अभी 0 by 0 नहीं है, सीधा वैल्यू डालिए। सर वो f ऑफ sec स्क्वायर x को क्या रखा? x को पाई बाई 4 डालिए, 8f2 by पाई, यही आंसर है। सर f2 रह रहा है। हाँ f2 तो रहेगा, दिया नहीं उन्होंने f2 का वैल्यू, तो f2 तो रहेगा ही रहेगा। सर यही आ रहा है। यही आना चाहिए, 8f2 by पाई। चेक करो भाई कितना बार ठीक है नहीं ठीक है। सर वो 2x वाला समझ नहीं है। कौन सा 2x ना? एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 16 का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? सर 2x। वही लिखा हुआ, ठीक है। एक्स Yes, स्क्वायर sir. का डेरिवेटिव 2x होगा। 8 कहाँ से है? अब डालिए ना x को पाई बाई 4 सब में, x को पाई Okay, बाई sir. 4 डालिए, ठीक है। देखिए आ रहा नहीं आ रहा है? जी सर। यस सर। अच्छा ठीक है, तो इस तरीके से न्यूटन लेबनीज फार्मूला हम यूज करेंगे, और भाई ये बहुत जगह आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो बहुत आएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इस पर बेस्ड, वो जब करेंगे जब आते जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला तो यही रहेगा हमेशा ही, ये चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। इतना बात समझते हैं? चलिए क्वेश्चन किया जाए भाई। क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 of e to the power cos of alpha to the power n minus e by alpha to the power m
is minus e by 2, find m by n if m n r नेचुरल नंबर मत लिखिए, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये लिमिट क्या है, माइनस ई बाई 2 है, तो हमको निकालना है m बाई एन। m और n क्या, पहले तो लिमिट अल्फा को 0 डालिए और देखिए किस फॉर्म में है। सर 0/0 फॉर्म। 0/0। देखिए एक तो रास्ता है कि हम इसको किसी भी स्टैंडर्ड मेथड में एक्सपेंशन यूज कर लें, बहुत सारा काम कर लें। दूसरा एल हॉस्पिटल, देखिए तो दोनों ही रास्ते में हम जा सकते हैं। कुछ आया, सर कॉस अल्फा एन को डिफरेंशिएट करने के बाद उसको और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। कीजिए। सर 2, सर 2 होगा क्या? 2 हो सकता है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। तो सर 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। अच्छा देखिए, देखिए भाई टाइम नहीं लगना चाहिए। चाहे तो हम एल हॉस्पिटल यूज करें, या अगर हम ई कॉमन ले लें, ई कॉमन ले लें तो क्या हो जाता है। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमको मालूम है कि स्टैंडर्ड फॉर्म एक जो जानते हैं, वो क्या जानते हैं, ये जानते हैं, e टेंड्स टू 0 e टू द पावर t माइनस 1/t, ये जानते हैं ना। तो यहाँ पे t 0 को तो अप्रोच नहीं कर रहा, ये 1 को भी अप्रोच नहीं कर रहा, इसलिए हमने e कॉमन ले लिया। तो ये हो गया e हमारा। अब
e to the power t minus 1 by t, तो t कितना है, cos अल्फा टू द पावर n माइनस 1। तो इसको ऐसा लिख दिया जाए, cos अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बाई cos अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ध्यान देना, इंटू cos अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बाई अल्फा टू द पावर m। ऐसा लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. और ये लिमिट कितना हो गया, 1 e टू द पावर t माइनस 1 बाई t माइनस 1 एंड t टेंड्स टू 0, है या नहीं है? तो अब ये हो गया फाइनली e लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 cos अल्फा टू द पावर n माइनस 1 बाई अल्फा टू द पावर m। अब या तो भाई आप सीरीज यूज करें और या तो एल हॉस्पिटल यहाँ लगा दें, या शुरू में ही लगा देते, कहीं लगा देते, तो जैसा आप बोलेंगे वैसा कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम एल हॉस्पिटल ही यूज करते हैं, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 माइनस साइन अल्फा टू द पावर n इंटू n अल्फा टू द पावर n माइनस 1, ऐसा होगा, डिवाइडेड बाई m अल्फा टू द पावर m माइनस 1। चेक करो, यस सर। इतना बात क्लियर है? yes sir, तो यहां से पता चला अगर अल्फा टू द पावर n से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर लें तो ये लिमिट कितना हो जाएगा, 1, क्या आया, माइनस e लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 n बाई m अल्फा टू द पावर 1 गया 1 m माइनस 2, और ये दिया हुआ है माइनस e बाई 2, यही दिया हुआ है ना? Yes, sir. अब देखो कि अगर अल्फा को 0 डालेंगे, n बाई m बोल रहे हैं कि वो नेचुरल नंबर है, तो समथिंग बाई 0 तो ये नहीं होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट कब आएगा या नॉन जीरो फाइनाइट कब आएगा, जब m माइनस 2 क्या हो जाए, 0 हो जाए। 0 तो m माइनस 2 0, तो m का वैल्यू कितना हुआ, 2। m को अगर 2 डालेंगे तो n कितना आएगा, सर वो m माइनस 2n होगा। नहीं भाई, अल्फा टू द पावर n, ओ सॉरी, एक मिनट, हमने अल्फा टू द पावर n से डिवाइड किया है और अल्फा, हाँ 2n, चेक कीजिए। तो Yes, फिर sir. अब इसको चेंज कीजिए, m माइनस 2n कितना होगा, 0 होगा, तो ये डायरेक्ट यही निकल गया, Yes, sir. बस m बाई n पूछ रहे हैं वो, ठीक है। तो बात समझ में आया? सर बोलो, बोलो। थर्ड स्टेप में 1 माइनस cos x by x स्क्वायर पुट कर सकते थे कर सकते, सर लास्ट से थर्ड स्टेप में। हाँ कर सकते। ओके सर। यहाँ अल्फा टू द पावर 2n कर दीजिए और यहाँ अल्फा टू द पावर 2n, फिर से वही आ जाएगा, 2n माइनस m इज 0, है ना? यस सर। सर वो लास्ट बार समझ नहीं, लास्ट पार्ट। ये यस सर। ये देखो, ये तो एक कांस्टेंट है ना। यस सर। अब अगर यहाँ अल्फा को 0 डालोगे तो टोटल लिमिट इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा ना, लेकिन sir. लिमिट एक्चुअली में दिया क्या है, माइनस e बाई 2। मतलब क्या है कि ये वैल्यू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 नहीं है, अगर ये 0 नहीं है पावर, तो इसका वैल्यू, टोटल का वैल्यू या तो 0 या इन्फिनिटी हो जाएगा। तो दोनों ही केस में हमारा ये लिमिट नहीं आएगा। ये लिमिट कब आएगा, जब m माइनस 2n 0। अच्छा समझ आ गया।
चलो ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 1 x tends to 1 minus ax plus sine of x minus 1 plus a divided by x plus sine of x minus 1 whole to the power 1 minus x by 1 minus root x is 1 by 4. We have to find largest non-negative integral value of a. Find largest non-negative integral value of a. देखिए जो fx टू द पावर gx फॉर्म में दिख रहा है, fx का लिमिट कितना है? x को 1 डालेंगे तो 0/0 यस और gx Yes, का sir. लिमिट कितना है? 0/0 0/0. तो gx का लिमिट तो आसानी से निकाला जा सकता है। Yes, sir. निकालिए थोड़ा। ये कितना होगा? सर ये क्यों निकाले सर? क्योंकि भाई लिमिट तो दोनों ही निकालना है ना, ठीक है, पावर का भी निकालना, बेस का भी निकालना है, निकालना तो दोनों ही है ना। पावर का लिमिट कितना आया 2 और जो फंक्शन है उसका लिमिट कितना आ रहा है? इसमें डाउट है क्या? सर समझ में नहीं आया। ये लिमिट समझ में नहीं आ रहा है नहीं सर, हमने लिमिट क्यों लिया इसको? क्योंकि हम चेक करना चाह रहे हैं किस फॉर्म में है। ये भी 0/0 है, ये भी 0/0 है, तो लिमिट तो दोनों का निकालना पड़ेगा। मान लीजिए इसका लिमिट l आया, इसका m, तो लिख देंगे l टू द पावर m इज 1/4। हाँ सर, समझ में आ गया। तो m तो 2 है, अब ये लिमिट चेक करना है। तो अब ज्यादा से ज्यादा हम इसको लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसको मैं ढंग से लिख दूं, sin of x minus 1 minus a into x minus 1 divided by x minus 1 sin of x minus 1 this whole square is 1/4। ऐसा लिखने में कुछ तकलीफ है? बोलो भाई। नो सर। अब x 1 को अप्रोच है, x minus 1 किसको अप्रोच करेगा? 0 को। इसको ले लो y, तो क्या हो गया? लिमिट y टेंड्स टू 0 sin y minus ay divided by y plus sin y। अब इसका बहुत सारा तरीका है,
आप सीरीज यूज कीजिए, एल हॉस्पिटल यूज कीजिए, हम जो है इसको केवल y से डिवाइड करेंगे। अगर y से डिवाइड कर दें तो साइन y बाई वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई साइन y बाई वाई प्लस 1 ऐसा होगा। साइन y बाई वाई का लिमिट कितना होगा? 1 डाल दीजिए। So 1 minus a by 2 whole square is 1 by 4. चेक करो, चेक करो। होगा बोलो भाई। जी सर। ए का वैल्यू निकालो। और A2 A2, A2 करेक्ट है। किसी को डाउट है? सर ए जीरो भी तो नॉन नेगेटिव है, लार्जेस्ट लार्जेस्ट पूछा ठीक है है ना? सर। यस सर। बोलो। So A2. A2, A2 करेक्ट है। चेक कीजिए भाई, सभी का आ रहा है? ठीक है। सर एक बार थोड़ा जरूर। सर नीचे मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1 माइनस x to the power 1 by x minus e to the power minus 1 divided by x to the power a is non-zero real number. Find a. ये लिमिट किस फॉर्म में है? ये मुदित गोइंका 3 यस सर क्लास का ही होगा। सर पहले से है एक क्लास का। नहीं सर मैं ही हूँ सर, वो हाँ, तब नेटवर्क ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा है सर। ठीक है ठीक। देखिए पहले चेक कीजिए लिमिट किस फॉर्म में है। 0 डालें तो 0 बाई 0 है। यस सर। तो 0 बाई 0 है, चलो ठीक है।
तो आप लिख सकते हो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर -1, इसका भी लिमिट e टू द पावर -1। अगर इसको 1/e लिख लें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/e। e ध्यान देना 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/x -1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर a, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. अच्छा 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/x को क्या लिखते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं? E हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड। कोई कुछ बोल रहा था। e टू द पावर gx log fx, ऐसा लिखेंगे या नहीं? Yes, sir. क्योंकि बिना इसको लिखे हम तो या तो एक्सपेंशन वगैरह के बारे में सोचें तो वो एक हवाई जहाज ही है। तो ये हो गया 1/e। अब ये कितना हो गया लिमिट, क्योंकि हम एक ही फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या है e टू द पावर t -1 वाला। सो e टू द पावर log 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 -1 बाई एक्स टू द पावर a। अच्छा अब थोड़ा देखो कि ये लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। yes sir. अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, कौन सा? है या नहीं? Yeah. अब इसके बाद आप ट्राई कीजिए, तो लिख सकते हो 0 प्लस e टू द पावर log 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई log 1 माइनस एक्स बाई एक्स प्लस 1 से हमने डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई करना हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है, बाई एक्स टू द पावर ए। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? यहां तक कोई तकलीफ? बोलिए। No, sir. अब ये लिमिट किसको अप्रोच करेगा, ये वाला 1, Yes, sir. तो इसको हटा दीजिए, इसको 1 लिख दीजिए और बाकी जो है उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई एक्स टू द पावर a प्लस 1। चेक करो तो अब ये 0/0 फॉर्म में है और ये लिमिट क्या दे रहे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। क्या दे रहे हैं, नॉन जीरो रियल नंबर। तो या तो भाई आप एल हॉस्पिटल लगाइए या एक्सपेंशन यूज कर लीजिए। मुझे लगता है एक्सपेंशन यूज करना ज्यादा अच्छा होगा। log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन बताया था, बताया था या नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. डाल दीजिए। ये हो जाएगा 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, 0 हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स और 4/4 डॉट 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 बाई एक्स टू द पावर a प्लस 1। अब बताओ कि ये नॉन जीरो कब होगा? Sir, 2 is equal to a plus 1. 2 इक्वल टू a प्लस 1। तो a का वैल्यू क्या आएगा बताओ?
सर एल हॉस्पिटल से थोड़ा करेंगे। पहले आंसर आ जाए फिर सभी से करेंगे। पहले आंसर तो देख लें क्या आ रहा है। आंसर 1 दिया हुआ है। हाँ, एल हॉस्पिटल से करें। कहाँ से एल हॉस्पिटल अप्लाई करें बोलिए? ये यहाँ पे यस सर। जरूर करें। तो अगर हम, ये तो आंसर आ गया भाई, a + 1 शुड बी 2 मीन्स a = 1। तो बात क्लियर है या नहीं? क्योंकि ये नॉन जीरो फाइनाइट कब होगा? जब x² कैंसिल हो जाए। अगर a + 1 2 से बड़ा हुआ तब तो इंफिनिटी आएगा, और 2 से छोटा हुआ तब तो 0 आएगा। तो ये बोल रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है। ठीक है, हेलो? Yes, sir. तो नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, मतलब a + 1 2 है, a 1। इतना बात क्लियर है? हाँ सर। चलो हम इसको एल हॉस्पिटल से करते हैं। 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/1 - x प्लस 1 बाई a + 1 x⁴ a। ऐसा हुआ? यस सर। तो ये हो गया 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 - x बाई a + 1 x⁴ a इंटू 1 - x। न्यूमरेटर का लिमिट अभी क्या है? 2। डिनोमिनेटर क्या है? डिनोमिनेटर क्या है भाई? 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाए? a का वैल्यू, एक मिनट, कुछ गड़बड़ किया है क्या? log 1 - x गड़बड़ किया है ना? यहाँ -1 आएगा भाई। क्या हो जाएगा? -1 + 1, तो -x खाली बचेगा, है ना? ये लिमिट कितना है? 1। हटा दो इसको। ये हो गया -1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 1/a + 1 x⁴ a - 1। अब इसको बोल रहा है कि नॉन जीरो फाइनाइट कब होगा? नॉन जीरो फाइनाइट बताओ। कब होगा? यस सर, A1 पे। a1 हो, जब a - 1 0 हो। क्लियर? क्या डाउट है? सर वो थोड़ा ऊपर जाइए सर, सेकंड स्टेप में थोड़ा। जरूर जरूर ऊपर करेंगे हम। देखिए ये क्वेश्चन इसी साल आया था, ये वाला स्टेप। यस सर, वो राइट वाला सेकंड स्टेप का नहीं सर, ऊपर सर वाला। इसके ऊपर सर ये लो 1/e लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e⁴ अरे e⁴ -1 को 1/e लिख लिया। हाँ सर वही था, ठीक है सर। यस सर। ठीक है, सर Second step will go. सेकेंड यस सर। स्टेप ये पूछ रहे हैं। नो सर, नेक्स्ट वाला ये वाला e⁴ देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म को ही यूज करने में भलाई। तो अगर इस फॉर्म में लाना चाहते हैं तो t लिमिट ऐसा होना चाहिए कि t 0 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए x को 0 डालोगे तो ये क्या हो रहा है? 0/0 फॉर्म में आ रहा है। ln का पार्ट सर, ऊपर जो 1/x ln 1 - x। ये वाला यस सर। वही तो मैं बोल रहा हूँ। fx⁴ gx को लिखते हैं e⁴ gx log fx। ठीक है, fx⁴ gx को लिखते हैं e⁴ gx log fx। ठीक है भाई? हेलो? यस सर। तो ये कल भी बताया था इस चीज को, तो थोड़ा सा इसको याद रखिए, है ना? Yes, sir. सर नीचे थोड़ा नोट करना है। हाँ, नीचे नोट कर लीजिए। ये वाला
यस सर। सर और जो एक था gx fx -1 वो कौन सा? वो तो 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म के लिए लिमिट था, ये तो हमेशा लिखते हैं। देखो x टू द पावर y को e टू द पावर y log x हमेशा लिख सकते हैं, है ना। x टू द पावर y जब भी सॉल्व करना हो इसको यही लिखना और कुछ मत। कंडीशन है x मस्ट बी, ठीक है। यस सर। और किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो भाई। नो सर। तो भाई हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तो भाई MCQ आप लोगों ने कर लिया है, कुछ किया है? सर पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया है, अच्छा उसको पूरा कर लीजिए। और अब तो जो क्वेश्चन बचे हुए ओके थे सर। वो भी हो जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा, वो अब नहीं यस होगा। क्योंकि न्यूटन लेबनीज नहीं जानते थे, तो न्यूटन लेबनीज से अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम रहा होगा तो मुझे लगता है वो अब एलिमिनेट हो जाएगा वो प्रॉब्लम। यस सर। कंटिन्यूटी करने के पहले भाई लिमिट्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, और लिमिट्स का आना जरूरी है। लिमिट आएगा तभी होगा कंटिन्यूटी, ठीक है। तो लीजिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि ये, हाँ आया। सर स्टेज ये भी देख। हाँ हाँ मैं भूल गया था, कल मेरे दिमाग से उतर गया, मैंने लिखा था, मैं भेज दूंगा आज। सर आप अपलोड कर दीजिए ड्राइव। हाँ हाँ वहां का अपलोड कर ही दूंगा, महांती सर को भी दे दूंगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा इज पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन। देखिए ऊपर वाले जितने क्वेश्चन कराए गए या और भी ऊपर सब जेई एडवांस के थे, ये जेई मेन का क्वेश्चन है। इफ अल्फा इज पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन px is x square minus x minus 2 is 0, then limit x tends to alpha plus। सर वो अल्फा प्लस है माइनस? प्लस है, प्लस है। सबसे पहले उन्होंने देखिए अल्फा इज पॉजिटिव रूट, है ना। तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा, पहले तो वो निकालना जरूरी है। सर 1 + √5/2। अल्फा का वैल्यू 1 + √5/2, ठीक है भाई। सर अल्फा का वैल्यू 2 होगा। 2? क्या बात कर रहे हैं, 2 तो इसका रूट ही नहीं है। हाँ 2 आ रहा है क्या? 4, हाँ 2 आ रहा है, यस 2 करेक्ट है भाई। √5 कहाँ से आ गया? 2 करेक्ट है, बिल्कुल ठीक बोल। तो अब ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 1 माइनस कॉस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टर बताओ तो। आपने ठीक बोला 2, x माइनस 2 एक होगा, दूसरा फैक्टर क्या रहा है x + 1, यस सर। द रूट डिवाइडेड बाई अल्फा का वैल्यू 2 x माइनस 2। क्लियर? ऐसा लिमिट निकालने के लिए क्या बताया,
-2 को क्या लिख देना है? सर अल्फा कैसे निकला सर? अरे x² - x - 2 = 0 का रूट नहीं निकाल सकते हैं? ओके सर। हाँ सर, हाँ सर। तो x 2 प्लस है, मतलब x को क्या पुट कर दूं? 2 + h पुट कर दूं एंड h टेंड्स टू 0। तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 √1 माइनस कॉस ऑफ क्या? h। फिर p के जगह क्या लिखे सर? px की जगह वही लिखा जो px का वैल्यू था, ठीक है। और x को अच्छा। डाला 2 + 1 मतलब 3 + h डिवाइडेड बाई h। अब इसका लिमिट निकाल सकते हैं नहीं? एक चीज देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है? जिस जो वेरिएबल है उससे दूसरे फॉर्म में लिखो। लिमिट t टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस t बाई टी स्क्वायर होता है हाफ। लेकिन ये वेरिएबल किसको अप्रोच करना चाहिए? 0 को, और बाई चांस यहाँ 0 को अप्रोच कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं कि h टेंड्स टू 0 करते हैं और इसको लिख लेते हैं ये ऐसा 1 माइनस कॉस ऑफ h इंटू 3 + h डिवाइडेड बाई h² 3 + h होल स्क्वायर h इंटू 3 + h बाई h। लिख सकते हैं नहीं? यस सर। डाल दो 1 माइनस कॉस सर। t बाई। हाँ बोलो बोलो बोलो। क्यों लिखे सर? क्योंकि सर फार्मूला, h को क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि फार्मूला तो यही है, t की जगह पे क्या है? यही है ना। सर h² तो ऑलरेडी है ना कहाँ पे? अच्छा नीचे जो बोल सर? रहे थे, डिनोमिनेटर जब, ओ ठीक है, यहाँ कट जाएगा, उसमें यस क्या है? सर। अगर डाल भी दिया तो यहाँ बचेगा थोड़ी नहीं, यहाँ कट जाएगा। काट दिया। ये कितना हुआ? 1/√2 और ये कितना हुआ? 3। तो आंसर क्या आया? 3/√2। बात क्लियर भाई? हेलो। यस सर। अच्छा यस ठीक है, सर। इसी में, इसी नोट्स में मैं कुछ क्वेश्चन और भी अपलोड करूंगा, है ना? वो क्वेश्चन Yes, sir. भी आप सर ट्राई अभी करें। कर दीजिए सर, हाँ? अभी कर दीजिए सर। सर अभी हो सकता है? अभी तो थोड़ा कुछ काम है या फिर क्लास भी है, ओके सर, ओके सर, ओके तो सर। बट सर 2 आंसर बजे। के साथ, हाँ आंसर के साथ। सर। अच्छा यस सर। ठीक है, ठीक है, सर आंसर के साथ। आंसर में प्रॉब्लम होता है। आंसर के साथ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन 3 बजे तक मैं जरूर कर दूंगा। ओके ठीक सर, है, ओके सर। ठीक। यस सर। तो मैं बंद कर रहा हूँ भाई अभी, फिर बाद में करेंगे। सर ठीक है? आपने लास्ट स्टेप में कैसा मल्टीप्लाई डिवाइड किया है? हाँ, h अच्छा। इंटू 3 + h होल स्क्वायर से डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई कर लिया, क्योंकि फार्मूला ही यूज करना बेस्ट होता है। पहले दूसरे स्टेप में फार्मूला यूज हो जाता है, और फार्मूला यूज होने के बाद या तो एक्सपेंशन या एल हॉस्पिटल यूज करने से काम हो जाता है, और नहीं तो फार्मूला यूज करते ही काम हो जाता है। ठीक है? यस सर। तो स्टैंडर्ड फार्मूला अगर आपके दिमाग में रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इतना बात समझते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो फिर मैं बंद कर रहा हूँ, इसके आगे कल किया जाएगा।